नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 अप्रैल बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक में मौजूद। खाटू श्याम जी में वीआईपी दर्शन कराने के नाम पर करते थे ठगी। पेड़ से टकराकर पिकअप पलटी, 27 लोग घायल। लोकसभा चुनाव बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल, भाजपा का प्रदर्शन, पुलिस से धक्का मुक्की, पोस्टर लगे, आतंक का साथी। प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं की सतर्कता से 5 बाल विवाह रोके, परिवारजनों को किया पाबंद। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी बैठक शुरू हो गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। सीसीएस की यह दूसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग पहलगाम अटैक के अगले दिन 23 अप्रैल को हुई थी। सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स की मीटिंग होगी। इस कमेटी को सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसके बाद आर्थिक मामलों की कमेटी और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर में वीआईपी दर्शन के नाम पर भक्तों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी भक्तों से कम समय में बिना लाइन में लगे दर्शन कराने का झांसा देकर 500 रुपए वसूलते थे। मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला श्रद्धालु ने इसकी शिकायत की तो मामला उजागर हुआ। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि खाटू श्याम मंदिर में रोजाना हजारों और फाल्गुन लखीम मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर में 14 लाइनों के माध्यम से भक्तों को निःशुल्क दर्शन करवाए जाते हैं। पहली लाइन वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विशेष जरूरतमंदों के लिए आरक्षित है, लेकिन कोई आधिकारिक वीआईपी दर्शन व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद लपका गैंग के सदस्यों ने भक्तों को वीआईपी दर्शन का लालच देकर ठग रहे हैं। राहुल गांधी के यूपी दौरे का बुधवार को दूसरा दिन है। वे लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार अमेठी पहुंचे हैं, जहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इसके बाद संजय गांधी अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी थिएटर का उद्घाटन करेंगे। इधर राहुल के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इस पर भाजपाई भड़क गए, उनकी पुलिस से धक्का मुक्की हुई। चूरू में भात भरने के लिए श्रीगंगानगर से आए परिवार की पिकअप बुधवार सुबह नाका सर के गांव के पास पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में एक ही परिवार के करीब 27 लोग घायल हो गए, जिनको निजी वाहन से डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया गया। अस्पताल में भर्ती श्रीगंगानगर निवासी विकास ने बताया कि उसके भुआ रतनगढ़ के कांगड़ गांव में रहती है। उसके बेटे की बुधवार को शादी है। परिवार के करीब 40 लोग भात भरने के लिए मंगलवार को श्रीगंगानगर से ट्रेन से रवाना हुए थे। बुधवार सुबह जल्दी चूरू पहुंच गए थे। चूरू से कांगड़ जाने वाली पिकअप किराए पर रही थी। रास्ते में पिकअप पेड़ से टकराकर पलट गई। हादसे में 27 लोग घायल हो गए। अजमेर जिले में अक्षय तृतीया पर हो रहे 5 बाल विवाहों को राजस्थान महिला कल्याण मंडल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल अधिकारिता विभाग, मानव तस्करी विरोधी इकाई, जिला पुलिस एवं प्रशासन के संयुक्त प्रयास से सफलतापूर्वक रोका गया। संस्थान के निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। रूपनगढ़ के सिनगारा, पिंसासन के भावंता एवं बुधवाड़ा, नसीराबाद के हनूतिया और लोहारवाड़ा गाँव में बाल विवाह की तैयारियां चल रही थी। जयपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए कि स्कूल व्याख्याता और उसकी पत्नी की मौत के चलते उसकी तलाकशुदा बेटी को इस वर्ग में तत्काल फैमिली पेंशन जारी करे। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए समय दिया। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने यह आदेश सुमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता शिवा नागर ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता स्कूल व्याख्याता थे, पिता अजमेर में कार्यरत थे। इस पद पर रहने के दौरान उनका अक्टूबर 1987 में निधन हो गया। राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता की मां को फैमिली पेंशन जारी कर दी। जनवरी 2017 में याचिकाकर्ता की मां की भी मौत हो गई। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले पानी में कटौती कर दी है। 8,500 क्यूसेक की जगह अब सिर्फ 4,000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। इसको लेकर अब टकराव बढ़ता जा रहा है। पानी का बंटवारा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड करता है। हरियाणा सरकार ने बोर्ड से बीबीएमसी रूल्स 1974 की धारा 7 के तहत यह मामला केंद्र को भेजने की मांग की है, जिसके बाद बीबीएमसी ने केंद्र सरकार को लेटर लिखा है। दिल्ली में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। एंटी करप्शन ब्रांच की जांच में पता चला है कि आपके कार्यकाल के दौरान 12,748 कक्षाओं भवनों के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए का भारी घोटाला हुआ था। कक्षाओं भवनों के निर्माण की लागत में काफी वृद्धि दर्शाई गई थी। इसके अलावा निर्धारित अवधि के भीतर एक भी काम पूरा नहीं हुआ था। राजस्थान में पंचायती राज और शहरी निकायों के पुनर्गठन को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सरकार पर जमकर धांधली करने और नियम ताक पर रखने का आरोप लगाया है। गहलोत ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पुनर्गठन में नियम कानून तोड़ने पर बीजेपी और सरकार पर सियासी पलटवार किया है। गहलोत ने आरएसएस और बीजेपी पर कैसे भी करके पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव जीतने के लिए गड़बड़ियां करने का आरोप लगाया है। गहलोत ने लिखा, राजस्थान की भाजपा सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज और नगरीय निकायों के पुनर्गठन कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम कानून तोड़े जा रहे हैं।
सीकर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत अब मरीजों की जांच और उपचार के लिए अलग अलग पर्ची नहीं कटवानी पड़ेगी। वजह कल्याण अस्पताल में नई व्यवस्था के तहत मरीजों को एक ही पर्ची पर जांच और परामर्श की सुविधाओं का मिलना है। इससे मरीजों का समय बचने के साथ ही योजना रिकॉर्ड रखने में सुविधा मिली है। अच्छी बात है कि मरीज अस्पताल से ओपीडी की पर्ची कटवा सकता है और अपनी मर्जी से जांच किसी भी लैब से करवा सकता है। जयपुर गर्मी की छुट्टियों में विदेश घूमने की सोच रहे यात्रियों के लिए यह समर सीजन एक सुनहरा मौका लेकर आया है। इस बार इंटरनेशनल उड़ानों के किराए में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है कि बैंकॉक, काठमांडू, कोलंबो, दुबई और अबू धाबी जैसे लोकप्रिय विदेशी गंतव्य के टिकट अब महज 9,200 से 14,000 तक में उपलब्ध है। यही नहीं, कुछ रूट्स पर वापसी किराया तो और भी सस्ता है। वहीं घरेलू उड़ानों में भी राहत मिली है और किराए में औसतन 25 से 40% की गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर से उड़ान भरने वालों के लिए यह शानदार अवसर है। पाली में एक व्यक्ति का एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में फंस गया। काफी प्रयास के बाद भी वह नहीं निकला तो एक युवक ने खुद को बैंक मैनेजर का दोस्त बताते हुए युवक के मोबाइल से एक नंबर डायल करवाया। सामने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक का मैनेजर बताया और युवक को कार्ड निकालकर दिलवाने का आश्वासन दिया। लेकिन जैसे ही वह घर गया, उसके मोबाइल पर रुपए विड्रॉ करने के 2 मैसेज आए। अपने साथ हुई ठगी का एहसास होते ही उसने तुरंत टोल फ्री नंबर पर कॉल कर एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवाया, वरना अकाउंट से और भी रुपए विड्रॉ हो जाते। मामला पाली जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया के बेटे की शादी का आशीर्वाद समारोह जयपुर में संपन्न हुआ। इसमें कई राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। इस समारोह में राजस्थान के सभी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता, बूथ मंडल अध्यक्ष, विधायक, सांसद शामिल हुए। सतीश पूनिया के बेटे महीप का विवाह शिक्षा समूह प्रिंस के निदेशक जोगेंद्र सिंह सुंडा की बेटी सिप्पी के साथ हुआ है। झालावाड़ परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। वाहन पोर्टल पर सभी सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए वाहन मालिकों को सही मोबाइल नंबर पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है। झालावाड़ के जिला परिवहन अधिकारी समीर जैन ने बताया कि कई वाहन मालिकों के पुराने नंबर या गलत नंबर दर्ज हैं। इससे उन्हें ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मोबाइल नंबर अपडेट होने से वाहन संबंधी सभी जानकारी SMS या वेबसाइट से मिल सकेगी। राजस्थान से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीलवाड़ा में पुलिस पर फायरिंग का मामला सामने आया है। हथियार सप्लाई की सूचना पर पुलिस ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया था, जिस पर बदमाशों की ओर से पुलिस पर फायरिंग कर दी गई। जिसके बाद पुलिस की ओर से बचाव में फायरिंग कर दी गई। इस दौरान पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज जारी है। मामला भीलवाड़ा के हमीरगढ़ इलाके का है। आज सुबह 4 बदमाशों के हथियार लेकर आने की सूचना पर प्रोबेशनर IPS जतिन जैन और हमीरगढ़ थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।